बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने फ़र्स्ट अपनी वीडियो डाली थी तो आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया और देखा है और सब्सक्राइब भी किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी और हेल्दी रेसिपी लेकर आपके साथ रहूं। और आप प्लीज़, आज मैं जो आपको रेसिपी देती हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और रमज़ान शरीफ है। तो उस रेसिपी का नाम है खुबानी का शरबत, जो कि जिसके मैं फ़वाइद भी आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी। तो अब मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और बहुत ही नहायत ही वो मेरी इजी जो सी रेसिपी है मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि आप मुझे उस वीडियो का फिर फीडबैक दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए व्यूअर्स, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने 1 पाव खुबानी ली है, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है। तो आपने इसको भिगो देना है। उसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है, अगर आप काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 कप्स आपने लेने हैं चीनी के। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आपकी रेसिपी जो सी है वो बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त शरबत बनकर तैयार हो जाएगा खुबानी के लिए। तो चलिए अब हम इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीली ली है मैंने, उसके अंदर आपने खुबानी के अंदर जिस पानी में भिगोया हुआ था ना, उसको एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। उसी पानी को लेकर तो उसको बॉइल्ड होने के लिए रख देना है 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट तक इसके बॉइल्ड हो गया ये। तो ये बिल्कुल खुबानी जो सी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हुई है। तो उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो अब मैंने एक ग्राइंडर का जग ले लिया, उसके अंदर ना ये आपने पानी समेत जो सा है ना वो इसको आपने डाल लेना। इस पानी को वेस्ट नहीं करना, इसको आपने इसी के पानी के अंदर आपने डालकर तो ब्लेंड कर लेना अच्छे तरीके से। अब देखिए ये ब्लेंड हो चुका है अच्छे तरीके से। इसके अंदर ना कोई भी आप इस अच्छी तरह से ये बिल्कुल पेस्ट सा बन गया हुआ है। तो उसके बाद आप कोई भी ये छाननी लें और इसको हमने ना छान लेना है अच्छे तरीके से। मैं आपको ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको ना छानना है। ये देखें, ये इस तरह से आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके ना डालकर और स्पून की मदद से इसको इस तरह हिलाते जाना है। तो जो पेस्ट है ना वो सारा नीचे निकलता जाएगा इसके साथ। तो जब ये आपने बिल्कुल इसको कि अब ये सब तमाम को इस तरीके से मैंने छान लिया है। तो ये जो ऊपर रह गया ये आप बिल्कुल वेस्ट कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमें पल्प चाहिए था वो हमने ले लिया है। सब हमने देखें व्यूवर्स, मैं इसमें अब ये चीनी जो शुगर थी उसको मैं ऐड कर रही हूँ। जो 2 कप शुगर है उसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और नमक है जो हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक लिया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें ये मैंने ऐड कर दिया है। अब बस इसका फ्लेम ऑन करना है
और इसको चलाते रहना चम्मच को ना थोड़ी देर बाकायदा। 10 मिनट तक हमने इसको कुकड करना है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आफ्टर 10 मिनट इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से ना ये हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे इस तरह से पकते रहना इसमें। तो ये इसको अच्छी तरह से ये पक चुकी है। इसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो ये देखें, ये इसकी थिकनेस को आपने नोट करना है, ये थिक हो जाए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इतनी की इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो जब हो जाएगी तो इसको हमने इसका फ्लेम को बंद कर दिया। तो ये देखें, जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको एक इस तरह का कोई भी आप जार ले सकते हैं, कोई भी कंटेनर ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बोतल हो तो आप बोतल में ही शफल करें। इसी तरह किसी भी कंटेनर में आप इसको डाल के रख लें और इंजॉय करें। ये देखिए, मैंने अब इसको ये कंटेनर से ना मैं करके आपको बता दिया। मैं आपको ग्लास में डाल के इस सिरप को बनाने का तरीका बताती हूँ। इसकी सिर्फ आपने ना इतनी सी क्वांटिटी लेनी है सिरप की। गिलास में आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपने इसके अंदर जो सा है वो आपने कोई चीनी को ऐड करना, किसी चीज़ को ऐड नहीं करना। बस इसके अंदर से इतना सा सिरप लें, डालें और ऊपर कोल्ड वाटर डालें और इसको मिक्स करें और इंजॉय करें। तो चलें, तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इस सिरप के फ़ायदे भी बताती हूँ। व्यूअर्स चलें, तो फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको इसके खुबानी के शरबत के फ़वाइद बताऊंगी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ख़ासतौर पे रमज़ान मुबारक में जिस तरह के इंसान के अंदर गर्मी वगैरह की पैदा हो जाती है जिस्म में। और इसके ये फ़ायदे कि ये आप सिरप जब बनाते हैं और इफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके एक तो जिगर में गर्मी नहीं होगी, दूसरा ना ताकती नहीं होगी, और तीसरा ये कि जो भी आप हर चीज़ को आप जो एंजॉय करते हैं, पकोड़े वगैरह, समोसे, इस तरह की तली हुई चीज़ों के वगैरह खा लेते हैं तो ये सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको भारीपन भी नहीं महसूस होगा बिल्कुल भी, और आप बिल्कुल अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। दूसरा ये है कि मैं आपको बताती चलूँ कि इससे नज़र को भी ये बहुत ज़्यादा तेज़ करता है कि नज़र तेज़ हो जाती है, और जिसम में जैसे कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है उसको कम करता है, इनके नॉर्मल करता है, जिसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक नहीं होता और वज़न में कमी आती है, वज़न कम हो कर देता है, और जिगर की गर्मी को ये दूर करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि खुबानी में कैंसर का इलाज भी है कि खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर की बीमारी है और वो खुबानी का इस्तेमाल करे या उसके शरबत का इस्तेमाल करे तो उससे वो भी इस बीमारी से ख़त्म हो जाती है। उसके जिस्म से ये बीमारी अल्लाह ताला के हुक्म से ये ख़त्म कर देती है इस बीमारी को। तो ठीक है व्यूअर्स, तो अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।